यह लड़की अपनी गुड़िया को बार बार पीट रही थी। तभी अचानक गुड़िया ने एक चीख निकाली जिससे लड़की ने मारना बंद कर दिया। जब उसने गुड़िया को कान के पास लाया तो गुड़िया अपनी आंखें घुमा रही थी। अनजान लड़की को थोड़ी कंपी हुई। उसने गुड़िया को एक तरफ रख दिया और सोने चली गई। मगर जैसे ही लड़की लेटी गुड़िया से रोने की आवाज आने लगी। लड़की ने मच्छरदानी हटाकर देखा तो गुड़िया वहीं पर थी। वह फिर से सोने चली गई, लेकिन अगले ही पल गुड़िया अचानक उसके बिस्तर पर आ गई थी। यह देखकर लड़की ने जोर से चिल्लाया और बाहर की ओर भागी। तुरंत लाइट जलाई और जब उसने बिस्तर की ओर देखा तो गुड़िया वहां नहीं थी, बल्कि पहले की जगह पर थी। डर से रोती हुई लड़की ने गुड़िया को अलमारी में रख दिया। तभी अचानक लाइट बुझ गई और फिर से अजीब आवाजें आने लगी। डर के मारे लड़की की हालत खराब हो रही थी। उसने रोते हुए अलमारी की तरफ देखा और तुरंत लाइट जलाने दौड़ पड़ी। और जब लाइट नहीं जली तो उसने टॉर्च लेकर देखा। गुड़िया अलमारी से गायब थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। लड़की ने झुककर पीछे देखा तो गुड़िया हंस रही थी और उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। डरकर लड़की ने गुड़िया को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। दूसरी तरफ लड़की का दोस्त जब सो रहा था तभी अचानक उसकी नींद खुली। उसने उठकर देखा कि उसकी गूंगी दोस्त आई थी। लड़के ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो गूंगी लड़की बस इशारे कर रही थी, जिसे लड़का समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक गूंगी लड़की ने अपने सिर से बाल उखाड़ने शुरू कर दिए, जिसे देखकर लड़का डर से कांप उठा। मगर तभी वह अपने बुरे सपने से जाग जाता है। अगले ही पल दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। लड़की गुड़िया लेकर आई थी। उसने गुस्से में मोटू को लात मारी और गुड़िया के बारे में पूछा। डर में आकर मोटू ने सच बताया कि उसने गुड़िया एक कब्रिस्तान से उठाई थी। पैसे न होने के कारण उसने यही गुड़िया लड़की को जन्मदिन का उपहार देने का फैसला किया था। जब लड़की को इसके बारे में पता चला तो उसने गुस्से में मोटू को डांटा कि उसने भूतिया गुड़िया दी है। तभी टट्टू ने घबराकर कहा कि उन्हें गुड़िया जल्दी वापस लौटा देनी चाहिए, नहीं तो भूतनी बहुत नाराज हो जाएगी। दिन भर बड़ों के काम में व्यस्त होने के कारण चारों बच्चे रात में ही गुड़िया वापस करने जंगल गए, लेकिन मोटू भूल चुका था कि उसने किस कब्र से गुड़िया उठाई थी, इसलिए उन्होंने गुड़िया को वहीं छोड़ दिया। मगर जब वे घर जाने लगे तो लड़की ने एक भयानक दृश्य देख लिया, जिससे डरकर सारे बच्चे चीख पड़े। तभी उन्हें पता चला कि उनकी नई दोस्त की दुखद मृत्यु हो गई थी। वह कल ही चाचा के परिचय से मिले थे। शियोमी एक बाहरी गूंगी लड़की थी जिसके बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। चाचा ने शियोमी का अंतिम संस्कार किया और चारों बच्चों ने भी प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान उन्हें कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वे जांच करने नीचे गए तो देखा कि शियोमी भूत बन गई थी। डरकर चारों बच्चे छिपने के लिए दौड़ पड़े। बाहर शांति होने पर मोटू अकेले निकला तो कोई खतरा नहीं दिखा। बाकी बच्चे भी बाहर निकल आए। तभी पीछे से फिर से आवाज। चारों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने 3 की गिनती पर एक साथ मुड़कर देखा तो शियोमी का भूत ऊपर बैठा था। उसने मोटू को दूर फेंक दिया। जब वे असमंजस में थे तभी शियोमी ने टट्टू को एक इशारा किया और वह हवा में बदलकर गायब हो गई। टट्टू को एहसास हुआ कि शियोमी कुछ संदेश दे रही थी। यह इशारा उसने सपने में भी देखा था। अगले दिन उन्होंने इंटरनेट पर इशारे का अर्थ खोजा तो पता चला कि यह मदद मांगने का संकेत था। टट्टू के कहने पर सारे बच्चे मदद के लिए राजी हो गए। क्योंकि शियोमी का जीवन पहले से ही दर्दनाक था, वे कब्रिस्तान पहुंचकर सुराग खोजने लगे। दिन रात खोजने के बाद उन्हें फिर से गुड़िया मिल गई। उन्हें पता चला कि गुड़िया में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा थी। शियोमी हमले के समय इसे पकड़े हुए थी। बच्चों ने अंदर एक जानी पहचानी खांसी की आवाज सुनी। तभी अचानक चाचा उनके पास आए। चारों ने बिना सोचे उन्हें अपनी खोज बताई, पर जैसे ही चाचा ने खांसा सारे बच्चे सुन्न रह गए। उन्हें पता चला कि चाचा ने ही शियोमी को मारा था। जब चारों भागने लगे तो चाचा ने एक लड़की को पकड़ लिया। दरअसल चाचा एक दरिंदा इंसान था। उसने शियोमी को अनाथ देखकर उसका शोषण किया और उसकी हत्या कर जंगल में दफना दिया। तभी चारों चाचा से दूर भागने लगे। 3 के निकलते ही दरवाजा अचानक बंद हो गया। मोटू अंदर ही फंस गया था। मोटू को बगल की कंटीली रस्सी से गुजरना पड़ा। मोटू रस्सी पार करने ही वाला था कि चाचा ने उसके पैर पकड़ लिए। दोनों तरफ खींचतान होने लगी।